क्वेश्चन है, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह क्या करता है, अपने चाल को बढ़ाता है और कितना बढ़ाता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था, लेकिन अगली बार वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहा है। तो कितनी चाल से जा रहा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वह स्कूल सही समय पर ना पहुंचकर 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि प्रश्न में दो स्थिति दी हुई है। पहली स्थिति ये है कि जब चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और सही समय पर ना पहुंचकर 6 मिनट लेट वह व्यक्ति पहुंच रहा है। और दूसरी स्थिति ये है कि जब चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल तो अब यहाँ पर कितनी हो गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उस स्थिति में भी वह सही समय पर नहीं पहुंचकर 6 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दो स्थिति है वो आपको बता दी गई है, लेकिन दूरी तो दोनों स्थिति में समान ही है। घर से स्कूल तक ही तो पहुँचना है, तो दूरी यहाँ पर समान है। तो आपको पता है कि अगर दूरी निकालनी हो तो दूरी का सूत्र तो क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं d। और आपको पता है कि चाल यहाँ पर पहली स्थिति में कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.5। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो ये जो चाल दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि उस व्यक्ति को, यानी कि उस बच्चे को स्कूल में जो पहुंचना था ना, उसका सही समय क्या था, टी मिनट का समय था। लेकिन पहली स्थिति में वह 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि उसको जो समय लगता है ना वो लगता है टी प्लस 6। यानी कि टी मिनट तो उसको लगने चाहिए थे वास्तव में सही समय के अनुसार, लेकिन उसको 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर हम समय मानेंगे पहली स्थिति में टी प्लस 6। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि पहली स्थिति में हम यहाँ पर समय कितना मानेंगे, t प्लस 6। और t यहाँ पर क्या है, नियत समय है, सही समय है। और ऐसे ही दूसरी स्थिति में आपको यहाँ पर समय कितना मानना होगा, क्योंकि दूसरी स्थिति में भी वह सही समय पर नहीं पहुँच रहा है, वह 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है। तो दूसरी स्थिति में हम लिखेंगे t माइनस 6, क्योंकि वह सही समय से 6 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी का सूत्र तो क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर पहली स्थिति में चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। लेकिन आप ये तो समझिए कि यहाँ पर जो हम समय मान रहे हैं पहली स्थिति में, सही समय तो t है लेकिन 6 मिनट ज़्यादा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं t प्लस 6 मिनट, लेकिन हम यहाँ पर समय तो मिनट में मान रहे हैं। और यहाँ पर जो चाल दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर हम चाल को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चाल को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते कैसे है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें इस घंटे को ही तो मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बट्टे में 60 लिखना होगा। अगर बट्टे में हम 60 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में ही तो घंटा लिखा हुआ है ना, तो घंटे को ही तो मिनट में चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बट्टे में 60 लिखेंगे तो ये जो चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है ना, ये चाल चेंज हो जाएगी किलोमीटर प्रति मिनट में। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति मिनट में तो चेंज करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम समय मान रहे हैं ना वो मिनट में मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बट्टे में 60 लिखना होगा। और समय तो आपको पता है पहली स्थिति में समय क्या है, टी समय नहीं है, टी तो यहाँ पर सही समय है ना, लेकिन 6 मिनट ज़्यादा का समय लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना है। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूरी तो वही है ना कि घर से स्कूल जाना है, लेकिन यहाँ पर हम चाल को लिखेंगे s2 और यहाँ पर समय लिखेंगे हम t2। दूरी यहाँ पर वही है,
लेकिन चाल यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। पहले 2.5 थी तो अब कितनी हो गई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट में चेंज करना होगा, किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना होगा तो बट्टे में हम 60 लिखेंगे। समय आपको पता है कि सही समय पर तो वह व्यक्ति पहुँच नहीं रहा, 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, तो यहाँ पर हमें -6 लिखना होगा। तो यहाँ पर अब ये दो कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दूरी पता चल रहा है और दूरी तो यहाँ पर समान ही है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन बराबर क्या रख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से दूरी क्या है 2.5/60 और यहाँ पर है t+6 बराबर हम क्या रख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से दूरी को, क्योंकि दूरी यहाँ पर समान है 3.5/60 और यहाँ पर समय है t-6। तो अब हम इसको हल करते हैं और यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि सही समय की वैल्यू निकालते हैं। तो 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा ना, और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 भी कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 25 और 35 कट जाएगा, 25 कटेगा 5 बार और 35 कटेगा यहाँ पर 7 बार। तो यहाँ पर अब इक्वेशन क्या आएगी 5 और यहाँ पर आएगा t+6 और बराबर में आएगा 7t-6। तो आइए अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है 5t+6 बराबर है 7t-6। तो यहाँ पर हम अंदर गुणा कर देते हैं कोष्टक में, तो 5t+30 बराबर आ जाएगा 7t-42। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 2t बराबर 72 और यहाँ से t बराबर आ जाएगा 36 मिनट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो सही समय था ना विद्यालय पहुँचने का, वो समय कितना था 36 मिनट का था। लेकिन वह व्यक्ति कभी तो 6 मिनट लेट हो रहा है और कभी वह 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है। तो आपको पता लग गया है कि यहाँ पर सही समय तो क्या है 36 मिनट है। लेकिन हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, हम किसी भी कंडीशन से दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी तो वही समान आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर दूरी ज्ञात कर लेते हैं। पहली कंडीशन से आपको पता है कि पहली कंडीशन में चाल कितनी है और समय कितना है। दूरी हमें निकालनी है तो चाल हम कितनी रखेंगे 2.5 पर। ये ध्यान रखिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय यहाँ पर मिनट में है, तो बट्टे में हम 60 भी लिखेंगे। समय आपको पता है कि पहली स्थिति में जो समय लग रहा था वह 6 मिनट लेट पहुँच रहा था, यानी कि वास्तविक समय तो कितना है 36 मिनट, लेकिन 6 मिनट लेट पहुँच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय के स्थान पर 42 मिनट, क्योंकि 42 मिनट में वह व्यक्ति पहुंच रहा है। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10 और अब आप यहाँ पर हल कर सकते हो। यहाँ पर 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर आप 6 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। 5 के पहाड़े से आप काट सकते हो 10 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर तो बच रहा है 7 और नीचे बट्टे में क्या है 2 गुणा 2 4। तो आंसर क्या आएगा 7/4 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हम दूसरी कंडीशन से भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि दूरी तो समान ही आएगी। आपको पता है कि नियत समय यहाँ पर कितना है 36 मिनट है। अगर नियत समय यहाँ पर 36 मिनट है लेकिन दूसरी स्थिति में तो वह व्यक्ति 6 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है। हमें दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमें चाल रखना होगा और हमें यहाँ पर दूसरी स्थिति का समय रखना होगा। तो यहाँ पर आपको चाल पता है कि चाल तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई थी, तो यहाँ पर चाल कितनी है 3.5 है, लेकिन घंटे में है। मिनट में चेंज करने के लिए हम बट्टे में 60 और समय यहाँ पर कितना है 30 मिनट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30। तो अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। 30 से यहाँ पर 60 कटेगा 2 बार, फिर यहाँ पर आप 5 के पहाड़े से काट सकते हो, ये 2 बार कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 7 और आंसर आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। तो दूरी तो यहाँ पर समान ही आएगी दोनों कंडीशन से और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।